हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जून महीने की बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने जनवरी महीने से लेकर मई महीने तक की बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस किया है। वे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जून महीने की बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। यह वीडियो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को ज्वाइन कर लें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यह जो विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, इससे 5 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता अमरीश नायक के द्वारा की जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, जिसके अध्यक्ष अमरीश नायक होंगे। अगला है, बिहार के 2 लोगों को पुलिस पदक एवं शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के जिन व्यक्ति को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है वह है मुन्ना कुमार, और शौर्य चक्र से जिन्हें सम्मानित किया गया है वह है विभोर कुमार सिंह। ये दोनों सारण जिले से संबंधित हैं। मुन्ना कुमार और विभोर कुमार सिंह ये दोनों सारण जिले से संबंधित हैं और हाल ही में पुलिस पदक और शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है, मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार देश में 6ठे स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। तो मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में, इसमें अगर कोई मरीज किसी भी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनका पूरा रिकॉर्ड, पूरा उनका डिजिटल रिकॉर्ड जो होगा वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। और ऐसे करने में पूरे भारत में पूरे देश में बिहार का 6ठा स्थान है और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य ने हरियाली रहित पहाड़ों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया है? तो वह है बिहार। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में निर्णय लिया गया है कि हरियाली रहित जो भी पहाड़ हैं वहां पर सोलर पावर प्लांट लगाया जाए और ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया जाए। तो इसके लिए बिहार सरकार एक सर्वेक्षण कार्य भी शुरू कर रही है, ताकि सर्वेक्षण के जरिए हम अनुमान लगा सके कि ऐसे कितने पहाड़ हैं जो हरियाली रहित हैं और जहां पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाने की प्रचुर और प्रबल संभावनाएं विद्यमान हैं। तो इसके लिए हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी निर्णय यह है। अगला है, सम्राट चौधरी जीएसटी मंत्री समूह के संयोजक बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी आप सभी अवगत होंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, अभी बिहार के वित्त मंत्री का जो प्रभार है वह सम्राट चौधरी के पास है और ये डिप्टी सीएम भी है सम्राट चौधरी बिहार के। ठीक है, तो जीएसटी मंत्री समूह के संयोजक इन्हें बनाया गया है, सम्राट चौधरी को। बिहार सरकार ने राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहरों में मेट्रो रेल परिचालन की मंजूरी दी है। तो महत्वपूर्ण है कि वे 4 शहर कौन कौन से हैं जहां पर बिहार सरकार के द्वारा मेट्रो रेल परिचालन की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये 4 शहर हैं गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। इसके पूर्व में आप देखेंगे कि पटना में ऑलरेडी यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का काम यहाँ पर प्रोसेस में है। लेकिन पटना के अलावा जिन 4 शहरों में मेट्रो परिचालन के लिए, मेट्रो रेल परिचालन की सुविधा के लिए बिहार कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है, उनमें गया डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है। इतना ही नहीं, यह जो है काफी महत्वपूर्ण है, यहां पर मेट्रो की संभाव्यता को पता लगाने की जिम्मेदारी राइट्स कंपनी को दी गई है। राइट्स क्या है? इसका पूरा नाम है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो यह महत्वपूर्ण है कि किन 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन की मंजूरी दी गई है, दूसरा इन 4 शहरों में मेट्रो की संभाव्यता का पता लगाने की जिम्मेवारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो राइट्स कंपनी को सौंपी गई है। राइट्स जो कंपनी है नवरत्न कंपनी है। ठीक है, और राइट्स का पूरा नाम है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला है आम महोत्सव 2024। देखिए 2024 आम महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। यहाँ पर
आम शिरोमणि का खिताब भागलपुर के रहने वाले अशोक कुमार को प्रदान किया गया है। बीजेपी हमने शॉर्ट पे भागलपुर को लिखा, आप लोग इसे भागलपुर समझेंगे, ठीक है। तो आम महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, बिहार के किस जिले में किया गया? तो आम महोत्सव 2024 का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में, पटना के ज्ञान भवन में किया गया, जहां पर आम शिरोमणि का खिताब अशोक भागलपुर निवासी को प्रदान किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? बिहार का पहला एक्सप्रेसवे काफी चर्चा में रहा है। कौन सा है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे? तो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है। और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है वह 4 राज्यों से होकर गुजरेगा। इन 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, देखिए वाराणसी से शुरू होगा तो उत्तर प्रदेश में आएगा, और उत्तर प्रदेश के बाद आप मैप से समझिए, उत्तर प्रदेश के बाद मान लेते हैं कि यह बिहार का रेंज है, ठीक है, और यह यूपी वाला बेल्ट है। तो यूपी वाराणसी होते हुए या बिहार में प्रवेश करेगा, बिहार में प्रवेश करते हुए या झारखंड में जाएगा और फिर बंगाल में प्रवेश करेगा। तो यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल, इन 4 राज्यों से होकर गुजरेगा बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे है। अगला है बिहार सरकार के द्वारा डैम, बराज, नहरों की बेहतर निगरानी के लिए स्काडा सिस्टम लगाए जाने की घोषणा की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर स्काडा सिस्टम क्या है? तो स्काडा सिस्टम जो है कंप्यूटर आधारित एक प्रणाली है जहां पर कंप्यूटराइज्ड और बेहतर इंटीग्रेटेड तरीके से यहां पर नहरों की निगरानी की जा सकती है। तो स्काडा सिस्टम लगाए जाने की घोषणा की गई है। इस स्काडा सिस्टम पर जो खर्च आएगी वह 4,415 करोड़ रुपया बिहार सरकार इस पर खर्च करेगी। और इसमें यह और महत्वपूर्ण है, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि स्काडा सिस्टम लगाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस संगठन से ऋण लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो बिहार सरकार इसके लिए वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक से ऋण लेगी, और विश्व बैंक से कुल राशि का यानी कि 4,415 करोड़ रुपए की जो राशि लागत राशि है उसका 70% ऋण सिर्फ वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कराएगा। या जो अगर राशि में देखा जाए तो इसका 70% लगभग 3,090 करोड़ रुपया होता है, ठीक है। तो बिहार सरकार के द्वारा स्काडा सिस्टम लगाया जाएगा नहरों की बेहतर निगरानी के लिए, जिस पर 4,415 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होगी, जिसमें 70% जो है वह ऋण के माध्यम से वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कराएगा। और अगर राशि में देखा जाए तो यह राशि लगभग 3,090 करोड़ रुपया आती है। श्रेयसी सिंह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली बिहार की एकमात्र एथलीट बनी, और इस बार आप देखेंगे बिहार की पहली महिला एथलीट बनने का गौरव श्रेयसी सिंह को प्राप्त हुआ। अभी होने वाला है ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, तो बिहार से एकमात्र जो इस बार के लिए चुनी गई है वह है श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह ये अभी वर्तमान समय में विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। पेरिस ओलंपिक के लिए 21 सदस्यीय निशानेबाजी टीम में श्रेयसी सिंह को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली बिहार की पहली महिला एथलीट बनने का गौरव श्रेयसी सिंह को प्राप्त हुआ। अगला काफी महत्वपूर्ण है, मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की गई है। यह इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक क्रेटर का नाम हिल्सा रखा गया है, जो कि नालंदा में जो हिल्सा है उस स्थान पर आधारित है, ठीक है। तो मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की गई है, और 3 नए क्रेटरों का नाम लाल, हिल्सा एवं मुरसान नाम दिया गया है। और जो हिल्सा नाम है वह हिल्सा इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि नालंदा के हिल्सा निवासी डॉक्टर राजीव रंजन भारती के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो इसकी यादगार में एक क्रेटर का नाम हिल्सा रखा गया है, जो कि नालंदा में स्थित स्थान से संबंधित है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है। देश का 19वां निफ्ट बेगूसराय में खोले जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो देश का 19वां निफ्ट बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो बेगूसराय में। अगला है मुख्यमंत्री के द्वारा बगहा को राजस्व जिले का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। बगहा कहां पर स्थित है? पश्चिम चंपारण। तो बगहा को नए राजस्व जिला बनाए जाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। यह काफी महत्वपूर्ण है। आपने न्यूज में जरूर सुना होगा कि 19 जून को
भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। हालांकि इसका शिलान्यास देखेंगे तो 19 सितंबर 2014 को इसका शिलान्यास किया गया था। उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी 2014 में। ठीक है, तो सुषमा स्वराज तत्कालीन विदेश मंत्री के द्वारा 19 सितंबर 2014 ईस्वी को नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया गया था और 19 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह जो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर है वह राजगीर की वैभवगिरी पहाड़ी की तलहटी में निर्मित है। अब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है, विपुलगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी। ठीक है, तो उन्हीं में से एक जो वैभवगिरी पहाड़ी है वही वैभवगिरी पहाड़ी की तलहटी में राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर वर्तमान समय में 455 एकड़ में विस्तृत है। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल कितना है? 455 एकड़ इसका क्षेत्रफल है। यह विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है। ठीक है, नेट जीरो कैंपस का मतलब होगा जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता होगी। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित है। बालू की ऑनलाइन बिक्री के लिए बिहार सरकार के द्वारा सुलभ बालू के नाम से नया पोर्टल शुरू किया गया है। तो अब बालू की ऑनलाइन बिक्री भी की जाएगी और इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा सुलभ बालू के नाम से एक नया पोर्टल प्रारंभ किया गया है। अगला है लोकसभा चुनाव परिणाम 2024। इसमें हम लोग बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा को देखेंगे। अभी हमने जो प्रतियोगिता दर्पण डिस्कस किया था, प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स जुलाई एंड अगस्त, इन 2 महीने का शॉर्ट नोट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने लोकसभा चुनाव परिणाम और नई कैबिनेट का गठन पूरा डिस्कस किया है शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार के संदर्भ में लोकसभा चुनाव परिणाम को डिस्कस करेंगे। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40 कुल लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 40 में जेडीयू और बीजेपी इन दोनों को 12-12 सीटें प्राप्त हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें प्राप्त हुई और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM हम सेकुलर को 1 सीटें प्राप्त हुई। यानी कि जो एनडीए का गठबंधन है उसे कुल 30 सीटें प्राप्त हुई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया ब्लॉक में आरजेडी को 4 सीटें प्राप्त हुई है। इंडिया ब्लॉक आरजेडी को 4 सीटें प्राप्त हुई, आईएनसी कांग्रेस को 3 सीटें और सीपीआई माले को 2 सीटें मिली हैं और एक निर्दलीय पप्पू यादव चुने गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 30 जो है एनडीए की तरफ और निर्दलीय पप्पू यादव का भी कांग्रेस को समर्थन प्राप्त है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 10 जो है इंडिया ब्लॉक को इंडिया ब्लॉक जीती है और 30 एनडीए। ठीक है, तो टोटल लोकसभा सांसद हैं 40। एक इंटरेस्टिंग बात है कि 40 सीट में से 5 सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव परिणाम संपन्न हुए तो बिहार के कुल 40 सांसद में से कितने महिला सांसद विजयी हुई। ठीक है, तो कुल 5 महिलाओं ने जीत दर्ज की है। इनमें जेडीयू से 2 महिला सांसद जीती है जिनमें लवली आनंद और विजय लक्ष्मी देवी। एलजेपी रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 महिलाओं ने जीता, वीणा सिंह और संभवी चौधरी। और यह भी संभवी चौधरी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में दूसरी सबसे कम उम्र की सांसद है। सबसे कम उम्र की सांसद बनी है पुष्पा सरोज। पुष्पा सरोज सबसे कम उम्र की सांसद महिला में बनी है और यह यूपी से संबंधित है। ठीक है, यूपी। लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में सबसे कम उम्र की सांसद संभवी चौधरी बनी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार में सबसे कम उम्र की सांसद बनी है संभवी चौधरी और यह सांसद समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व करे, समस्तीपुर से विजयी हुई है। समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र 40 में से 6 जो सीटें हैं वह शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। उन 6 में से एक समस्तीपुर का भी सीट जो है वह शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो एलजेपी रामविलास से 2 महिलाओं ने जीत दर्ज की, वीणा सिंह और संभवी चौधरी। जेडीयू से 2 लवली आनंद और विजय लक्ष्मी देवी और आरजेडी की तरफ से मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। तो टोटल 40 में से 5 महिलाओं ने इलेक्शन जीता। अगला है
नए रामसर साइट, देखिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 2 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। और अब अगर भारत में कुल रामसर स्थल देखा जाए तो वर्तमान समय में भारत में कुल 82 रामसर स्थल हो चुके हैं। पहले 80 रामसर स्थल था, अब 2 नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि बिहार के जमुई में स्थित है, इन्हें 2 नए रामसर स्थल के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। तो वर्तमान समय में रामसर स्थलों की संख्या देश में हो गई है 82। बिहार में हाल ही में जो शामिल किया गया नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई में अवस्थित है। अगला बिहार से केंद्रीय मंत्री, देखिए अभी हमने डिस्कस किया बिहार के संदर्भ में लोकसभा चुनाव परिणाम को डिस्कस किया। अब बिहार से देखते हैं कि कितने केंद्रीय मंत्री बने हैं। हमने अगस्त का जो शॉर्ट नोट्स डिस्कस किया था उसमें बताया था कि टोटल इंडिया अगर टोटल केंद्रीय कैबिनेट का देखा जाए तो केंद्रीय पूरी मंत्री परिषद में 72 सदस्य शामिल हैं, एक प्रधानमंत्री और 71 अन्य मंत्री जिनमें कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कुल मिलाकर, ठीक है। तो इन 71 में से देखा जाए तो 8 मंत्री जो हैं वे बिहार से बनाए गए हैं, ठीक है। तो बिहार से टोटल कितने केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं? 8 मंत्री जो हैं वे बिहार से संबंधित हैं। इन 8 में से 4 जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं और 4 राज्य स्तरीय मंत्री बनाए गए हैं। 4 अगर केंद्रीय मंत्री देखा जाए कि कैबिनेट मंत्री जो जिन 4 सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनमें गिरिराज सिंह, ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान हैं। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है, ललन सिंह को पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य पालन व डेयरी मंत्रालय प्रदान किया गया है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। तो बिहार से कुल केंद्रीय मंत्रियों में 4 जो है वे कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, बाकी 4 जो हैं वे राज्य स्तर के मंत्री हैं। ये जो राज्य स्तर के मंत्री हैं उन राज्य स्तर के मंत्रियों में नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी शामिल हैं। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, रामनाथ ठाकुर कृषि कल्याण मंत्री बनाए गए हैं, सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खनन मंत्री और राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्री, ठीक है। तो 4 कैबिनेट मंत्री बने और 4 राज्य मंत्री बने। तो बिहार से टोटल अगर केंद्रीय मंत्रियों की संख्या देखा जाए तो वर्तमान समय में 8 हैं। मुख्यमंत्री ने 27 जून को किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर एवं अतिथि परिसर का उद्घाटन किया? तो पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। वहीं पर मुख्यमंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिसर का उद्घाटन किया गया है। कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। और बिहार के जो आकाश कुमार हैं वे सारण जिले के रहने वाले हैं। तो सारण के आकाश कुमार ने, जो कि बिहार के निवासी हैं, कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में कांस्य पदक को जीता है। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है वह बिहार के 2 लेखकों को प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जिन बिहार के 2 लेखकों को प्रदान किया गया है उनमें डॉक्टर नारायण और रिंकी झा हैं। डॉक्टर नारायण को बाल कथा संग्रह अनार के लिए और रिंकी झा को कविता नदी घाटी संग्रह के लिए प्रदान किया गया है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार बिहार के 2 लेखकों को दिया गया जिनमें डॉक्टर नारायण और रिंकी झा शामिल हैं। डॉक्टर नारायण को बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया और रिंकी झा को कविता नदी घाटी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है कजरा, जो कि लखीसराय में अवस्थित है। कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर L&D के बीच करार हुआ है। यानी कि लखीसराय कजरा में 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा और इसके लिए L&D कंपनी के साथ करार यानी कि समझौता किया गया है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने बिहार की करेंट अफेयर जून महीने को डिस्कस किया है। इसके पूर्व में हमने मई महीने तक की बिहार की सभी करेंट अफेयर को यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और उसे जाकर देखिए। हर एक महीने का बिहार का करेंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण है। स्पेशली
की 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रामबाण सीरीज है, इसे आप लोग जरूर अटेंड करें। इसके साथ साथ करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स डिस्कस किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उससे भी लगातार आप लोग अपडेट रहें और बार बार उसे देखते जाएं और पूरी तरीके से कंठस्थ कर लें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सके। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है @ISPCS सेंटर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।